हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक आरोह के पाठ फिराक गोरखपुरी में उनकी रुबाइयाँ लोगों को वात्सल्य भाव में डुबोकर सूरदास की याद दिलाती है। कवि का मूल नाम रघुपति सहाय है, परंतु गोरखपुर में जन्म लेने के कारण फिराक गोरखपुरी उपनाम से प्रसिद्ध हो गए। अरबी शब्द रुबा से रुबैया बना है, जिसका अर्थ है चार, अर्थात उर्दू फारसी का वह छंद जिसमें चार पंक्ति या मिसरे प्रयोग में लिए जाते हैं, जिनमें पहला, दूसरा तथा चौथे मिसरे में तुक पाया जाता है, जबकि तीसरा मिसरा स्वतंत्र होता है। कवि ने पाठ में रुबाइयों के माध्यम से भारतीय त्योहारों के बीच बालक तथा उसकी माँ के मध्य वात्सल्य भाव को हिंदी, उर्दू तथा लोक भाषा के शब्दों के अनूठे समन्वय के साथ चित्रित करने का प्रयास किया है। कवि कहते हैं, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पर झुलाती है उसे गोद भरी, रह रहकर हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। चांद का टुकड़ा, छोटा बच्चा, लोका, हवा में उछालना। कवि कहते हैं, एक माँ अपने बच्चे को आंगन में लेकर खड़ी है, हाथों पर झुलाते हुए उसको गोद में भर लेती है। थोड़ी थोड़ी देर बाद हवा में उछाल कर उसे खिलाती है, जिसके कारण हंसते हुए बच्चे की गूंज सुनाई देती है। नहलाकर छलके छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसों में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके है पिनाती कपड़े। नहला स्नान करवाकर गेसु बाल पिनाती पहनाती है। आगे कवि कहते हैं, माँ अपने बच्चे को साफ पानी से धीरे धीरे नहलाती है, बाद में उसके उलझे हुए बालों में कंघी करती है। बच्चा माँ को स्नेह की दृष्टि से देखता है, जब माँ उसे घुटनों के बीच लेकर कपड़े पहनाती है। दीपावली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पर एक नर्म दमक बच्चे के घरोंद में जलाती है दिए। पुते, रंगना, सजे, सजाना, रूपवती मुखड़ा, माँ का सौंदर्यमान चेहरा, नर्म हल्की घरोंदे, मिट्टी की बनावटी घर, दमक, उत्साह और उमंग। आगे कवि कहते हैं कि दीपावली की रात आने से पहले घरों को रंग कर सजा दिया जाता है। घरों में मिट्टी के दीपक जलाए जाते हैं। बच्चे की माँ अपने बच्चे के बनावटी घरोंदे में दीपक जलाकर हल्की मुस्कान के साथ उत्साहित हो जाती है। आंगन में ठुनक रहा है, जिदाया है, बालक तो हई चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे दे के कह रही है, माँ देख आईने में चांद उतर आया है। हई है ही, ठनक ठिनकना, जिद आया जिद करना। खुले आसमान में रात्रि के समय बच्चा ठिनक रहा है तथा जिद कर रहा है, क्योंकि बालक के मन में चांद को लेने की लालसा जगी है। तभी माँ बालक को दर्पण देकर बताती है कि तुम्हारा चांद तो इस दर्पण में उतर कर आ गया है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के हैं बांधती चमकती राखी। रस की पुतली, सौंदर्य युक्त वातावरण, लच्छे रक्षा सूत्र। अंत में कवि कहते हैं कि सावन के महीने में रक्षाबंधन का त्योहार आने पर प्राकृतिक वातावरण रसमय अर्थात सुहावना हो जाता है। आकाश में घटाएं छा जाती है तथा बिजली चमकने लगती है। उसी प्रकार भाई के हाथ में बंधा रक्षा सूत्र का धागा चमकता है तथा राखी ऐसी प्रतीत हो रही है मानो भाई रूपी घटा पर बहन के स्नेह रूपी राखी बिजली की तरह चमक रही हो।